हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और वेरी वेरी इजी टॉपिक। इसको आप ऑलरेडी क्लास 12th में पढ़ चुके हैं। उसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरी इजी टॉपिक, एक फॉर्मेट समझ लेना है और बहुत इजी क्वेश्चन आता है, आप डेफिनेटली एग्जाम में बना लोगे। ये बीटेक, बीएससी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं हायर मैथमेटिक्स का, उसमें भी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर क्वेश्चन पेपर में आता है दैट मीन्स आप क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर ही लोगे, अगर आप अच्छे से सीख गए से तो ठीक है। तो आज मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाने वाला हूँ। किस फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है उसके ऊपर हम डेफिनेटली बात करने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, इस क्लास लेक्चर को देखने के बाद, नोट्स प्रिपेयर करने के बाद आपको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। 5 से 6 क्वेश्चन, अच्छे टाइप के क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से टैकल करना है। एग्जाम्पल्स जो होते हैं बुक के, उसको भी आप कर सकते हो। डेफिनेटली आपको बहुत ही हेल्प होने वाला है और हेल्पफुल भी है ये लेक्चर। और गाइस, अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, पहले के लेक्चर्स को अच्छे से नहीं देखे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये ऑलरेडी आपको पता है कि आपने पहले पढ़ लिया है क्लास 12th में, ठीक है, या फिर आप क्लास 12th के देख रहे हैं अगर, तो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो डेफिनेटली मैंने बहुत ही बेसिक से आपको एडवांस लेवल में लेके जा रहा हूँ। सो गाइस, लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस लेक्चर्स को भी देखें और चैप्टर वाइज मैंने प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया है। और हाँ गाइस, अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। इफ एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy, मतलब क्वेश्चन आपके इस फॉर्मेट में अगर दिख गया, या फिर क्वेश्चन को आपने कन्वर्ट करके इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया है, किस फॉर्मेट में, dy बाई dx प्लस में py इज इक्वल टू q, ठीक है, वेयर p एंड q आर द फंक्शंस ऑफ x। मीन्स यहाँ पे p और q जो है वो फंक्शन ऑफ x कहने का मतलब क्या होता है। पहली बात तो फंक्शन ऑफ x कहने का मतलब ये है कि जो वैल्यू है ना p एंड q का, वो सारे x के फॉर्म में ही होंगे। x या फिर कांस्टेंट मतलब क्या होता है, नंबर 3 4 5 इस तरीके a b c, ये हमारा कांस्टेंट हो गया। और x y z वेरिएबल में अगर आ रहा है, इसका मीन्स क्या है, वो भी x के फॉर्म में होना चाहिए, बस x के फॉर्म में, ठीक है, या फिर कांस्टेंट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। देन इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो गाइज यहाँ पे बेसिकली जो है दो इक्वेशन ही बहुत ज्यादा चलता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा dx, हाँ क्वेश्चन में अगर dy बाई dx के फॉर्म में है, आपने कन्वर्ट करके, मैनेज करके, सिंप्लीफाई करके इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, तो हम इस फॉर्मेट का यूज कर लेंगे फॉर्मूला, जो कि ये होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन बाई चांस dx बाई dy आया, तो हम घबरा तो नहीं जाएंगे, बस उल्टा बस तो किया हो, क्या किया, dx बाई dy किया है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं, हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे p एंड q जो है, इफ द गिवन फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में, वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ y, ये ध्यान रखना है यहाँ पे आपको। यहाँ जो फंक्शन होगा, यहाँ x है ना सामने, दैट मीन्स ट्रिक ये कहता है, अगर यहाँ x है मीन्स p एंड q y के फॉर्म में होगा। फंक्शन y मतलब जो वैल्यू है ना p एंड q का, वो y के फॉर्म में होगा, मीन्स सारे टर्म्स y के में होंगे या कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तब क्या करना है, सिंपल IF फैक्टर जानते हो आप, इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन में p dy, ठीक है, ये हमारा सिंपल फॉर्मूला इसका हो गया, इस फॉर्मेट का। और x वाले में आ जाएंगे तो सिंपल है, यहाँ पे क्या है, p dx, बस यहाँ का p उठाना है, और dx e की पावर p dx। फिर यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला है y IF, एक फॉर्मूला रटो आप, कोई भी एक फॉर्मेट को रट लिएगा। मैं आपको बेसिकली, मैं जो प्रीफर करता हूँ हमेशा, मैंने जो अपने तरीके से याद किया, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो करते हैं वो इस फॉर्मेट को याद करते हैं। ये तो ऑटोमेटिक बन गया ना क्वेश्चन में, ठीक है, ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल, बहुत सिंपल सा काम है, आपका काम हो जाएगा इतने में ही, ठीक है। आपको क्या करना है, y if इज इक्वल टू क्यू IF dx प्लस सी, मीन्स इस फॉर्मूले को रटना है। IF क्या है, ये वैल्यू निकाले ना, इसको पुट करना और इंटीग्रेट करना है, आपका आंसर हो गया, आपका काम यहाँ तक डन है। तो ये तरीका होता है, ये सिंपल सा तरीका, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और आपका क्लियर हो ही जाएगा। ये शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट वीडियो में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। चलिए आइए सीखते हैं। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल में क्या है, dy बाई dx है, ये तो पूरा फॉर्मेट में बना के दे दिया है क्वेश्चन में, और क्या चाहिए, y के फॉर्मेट में दिख रहा है। आपके दिमाग में ये होना चाहिए, ये कैसे होगा, आपको रटना नहीं है, ये चीज आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपको लगा लेना एग्जाम्पल्स के थ्रू। चलिए dy बाई dx प्लस में 2x को अलग लिखते हैं हम लोग, और y और e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप देख रहे हो p का वैल्यू क्या होगा, 2x होगा, सिंपल सी बात है, और q का वैल्यू क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। किससे कंपेयर करके, इससे कंपेयर करके। अब यहाँ से IF फैक्टर निकाल लेते हैं। IF फैक्टर क्या होगा, इसका जल्दी बताओ आप। e की पावर इंटीग्रेशन यहाँ नहीं है, बाहर अंदर में, इंटीग्रेशन p dx, ठीक है, क्योंकि फंक्शन ऑफ x में होगा ये, ठीक है। तो यहाँ से e की पावर p, बताओ क्या आएगा, 2x स्क्वायर बाय 2, यहाँ से 2 कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास, e की पावर x स्क्वायर। अब यहाँ से आपको फॉर्मूला पता है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन इज इक्वल टू
आई एफ मतलब y मल्टीप्लाई में है ना, y मल्टीप्लाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ और में q प्लस में c। चलिए यहाँ करते हैं, छोटा सॉल्यूशन है। आई एफ का वैल्यू क्या है हमारे पास, e की पावर एक्स स्क्वायर, और बाहर में क्या है y इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन आई एफ का वैल्यू क्या है हमारे पास, e की पावर एक्स स्क्वायर, और q का वैल्यू क्या है, q का वैल्यू देखते हैं, q का वैल्यू ये है हमारे पास e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस में c। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, सेम अगर बेस रहता है तो उसका पावर ऐड होता है, एक्सपोनेंट का रूल है ये, आपको पता होगा। जैसे x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n है तो x की पावर m प्लस n होता है, आपको पता है वजह से मैं जस्ट बता दिया आपको। यहाँ क्या होगा, कैंसल, a की पावर 0 और dx प्लस में c, और यहाँ पे y डॉट e की पावर एक्स स्क्वायर। बहुत डिटेल में कर रहे हैं हम और एकदम बेसिक से एक एक स्टेप। e की पावर 0 1 होता है, वैसे भी पता है आपको, यहाँ x और dx तो हट गया, प्लस में c। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, y की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, दिस इज अवर आंसर। सो इस तरीके से करना है, बहुत सिंपल है। एक और एग्जांपल उठाते हैं और क्लियर करते हैं, इसको जरूर नोट डाउन कर लेना, पूरा अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको सेकंड फॉर्मूले का, इस फॉर्मेट के क्वेश्चन का आपको सिखाऊंगा किस तरीके से इसका एप्लीकेशन करते हैं इस फॉर्मूले का। बहुत सिंपल है, आप उसको सीख चुके होंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो फॉर्मेट दिमाग में याद करना है आपको। क्या करना है, पहले दिमाग में फॉर्मेट को इमेजिन करना है। क्या था, dx बाई dy प्लस में px होगा, वहां पे px इज इक्वल टू q, मतलब यहाँ पे x होगा, मतलब p एंड q y के फंक्शन में है, मतलब y के फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं क्या करेंगे हम। हाँ, यहाँ डिवाइड कर दो। पहले पहला रूल ये कहता है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, सामने में फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है क्या, नहीं है, यहाँ dx बाई dy है, ठीक है, लेकिन ये अलोन होना चाहिए, अकेले होना चाहिए। सामने आ गया है, इसको डिवाइड कर, दोनों साइड हमें डिवाइड करना है, ठीक है। चलिए डिवाइड करते हैं, dx बाई dy प्लस में 2yx अपॉन में y स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू 4y स्क्वायर अपॉन में y स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब फॉर्मेट बन चुका है, अब इसको एक बार और अरेंज कर लेते हैं अच्छे से। dx बाई dy इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा 2y अपॉन में y स्क्वायर प्लस में 1 और x। तो ये हमारा p हो गया, और ये तो हमारा q है ही, ठीक है। अब यहाँ से p का वैल्यू लिखते हैं, p का वैल्यू 2y अपॉन में y स्क्वायर प्लस में 1, और यहाँ से q का वैल्यू 4y स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस y स्क्वायर। यहाँ से आई एफ फैक्टर निकल जाएगा हमारे पास, e की पावर p dy। तो e की पावर इंटीग्रेशन p का वैल्यू क्या है, 2y अपॉन में y स्क्वायर प्लस में 1। नीचे को t माने, आपको पता है ना कैसे करते हैं इंटीग्रेट, कुछ नहीं करना है, t मान लो किसको, 1 प्लस y स्क्वायर को। तो यहाँ से क्या आएगा, dt इज इक्वल टू 2y dx, 2y और dy आएगा यहाँ पे। तो यहाँ 2y और dy दिख रहा है क्या आपको, बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ से आई एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, e की पावर इंटीग्रेशन, और ऊपर हमने क्या माना है, 1 बाई टी मान लिया, 1 बाई टी हो जाएगा ये, और dt। क्यों dt, इसका पूरे का वैल्यू क्या माना था हमने, dt माना था, ठीक है। तो यहाँ से e की पावर 1 बाई टी क्या होगा, log t, और log t क्या होता है, t का वैल्यू क्या है, 1 बाई टी का वैल्यू है 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से ई लॉग कैंसल, तो यहाँ से आई एफ का वैल्यू आ गया हमारे पास, आई एफ का वैल्यू आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या है इसका, सिंपल सा फॉर्मूला है, सॉल्यूशन आई एफ, यहाँ पे x होगा, ये इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ फैक्टर मल्टीप्लाई में q प्लस सी। बस यहाँ ये ध्यान रखें, यहाँ dy आएगा, ठीक है। आई एफ का वैल्यू क्या है, 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ x इज इक्वल टू, आई एफ का वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 प्लस वाई स्क्वायर, और q का वैल्यू क्या है, q का वैल्यू ये हमारे पास 4y स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, फिर dy प्लस में c। तो यहाँ से ये कैंसल, बचा क्या हमारे पास 4, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ डायरेक्ट में, 4 3 अपॉन में 3 प्लस में c 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये हमारा x। सो दिस इज अवर आंसर, ये हमारा आंसर है। तो कुछ इस तरीके से करना होता है, ये बहुत सिंपल मेथड था जो कि मैं आपको सिखाया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। बहुत ही सिंपल मेथड है, ये बहुत इजी है सॉल्व करने में, आप इजीली सॉल्व कर लोगे इसे। तो ये कुछ मेथड है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आई होप गाइज आप लोगों ने इसे अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा
और ये एक तरीका था, मैंने सिखाया आपको। और प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो देख लेना, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट और बेसिक से मैंने पढ़ा दिया है। आपको लेक्चर्स अटेंड करना है और नोट डाउन करना है बस, और एक आध दो क्वेश्चन जो जैसा मैंने बोला है आपको लेक्चर्स में वैसे फॉलो करना है। और गाइज अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, फ्रेंड्स तक बताइए उनको कि ये चैनल में पढ़ाया जाता है, शेयर कीजिए। और गाइज आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।